Hello viewers, good evening. This is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in today's video I am going to tell you one of the most overused phrases today. Alright, and the phrase is मरते दम तक. Let me tell you something which is very important. I believe and as I find कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग अपने वाक्य में जो है कुछ ऐसा पावरफुल फ्रेज जो है यूज करते हैं मरते दम तक. इवन यू कैन मेक अ सेंटेंस. आप एक सेंटेंस बनाकर देख लो, तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हाँ मैं ये अपने वाक्य में जरूर यूज करता हूं. एंड इट्स सो इजी टू यूज गाइस. बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान. ऑलराइट, तो ये मरते दम तक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिल डेथ. इज इट क्लियर? या फिर आप इसको दूसरे प्रोसेस से भी बोल सकते हैं जहां पर आप इसके लिए अनटिल, फिर सब्जेक्ट. क्या होगा सब्जेक्ट जो ये इस वाक्य को बोलेगा, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है आई विल टेल यू लेटर ऑन, अभी मैं आपको बताता हूं. फिर आप इसके बाद जो है डाई या डाइज यूज करना. ओके, तो नाउ लेट मी टेल यू दैट कि आप कब यूज करते हैं इसको. यू नो दैट विच इज समथिंग यू कैन नेवर फॉरगेट. कुछ ऐसा, एंड इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप नहीं भूल सकते हैं या भूल पाते हैं. तो इन दिस केस आप जो है कुछ ऐसा बोलते हैं कि मरते दम तक मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकता. ठीक है, आप अनेबल है, आप असमर्थ है उसको भूलने में. तो आपने ऐसा पावरफुल फ्रेज अपने वाक्य में यूज किया. कहीं पर आपने कुछ खाया, उसके टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डिलीशियस था. अब आपने बोला यार इस टेस्ट को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता. ऑलराइट, आपने कुछ भी ऐसा देखा, मैंने पहले ही बोल दिया कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे आप नहीं भूल सकते अपने मरते दम तक. जब ये आपको फ्रेज यूज करना है तो आपके सामने ये है, क्या यूज करना है, टिल डेथ या फिर अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस डाई या डाइज. तो वो फ्रेज मैं बता रहा हूं आपको ये कब यूज करना है. इज इट क्लियर? लेट्स सी. यहां पर एक सेंटेंस है. ओके, इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे यूज करना है. ठीक है, सबसे पहले तो मरते दम तक के लिए जो भी आप यूज करोगे वो सेंटेंस के लेटर पार्ट में होगा या एट द एंड आप बोल लो. सेंटेंस के अंत में यूज करना है आपको. आपको सबसे पहला आपका एक सेंटेंस होगा. इज इट क्लियर? जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है एक सेंटेंस होगा. इज इट क्लियर? और आप अच्छे से जानते हैं कि एक सेंटेंस के निर्माण के लिए आपका क्या होता है जरूरी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस होंगे. आप क्या नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, मरते दम तक इस पर आपको बनाना है. इज इट क्लियर? और मरते दम तक जब ये फ्रेज आपको बोलना हो तो इस सेंटेंस के अंत में या तो आप टिल डेथ यूज कर दो या फिर अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस डाई या डाइस. अब आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए यहां जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, ये इस सेंटेंस का जो प्राइम सब्जेक्ट है, यानी कि जो प्राइम सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा. अब आपको ध्यान देना है, यहां आने वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डाइज यूज कर दीजिए, ये आपका सिंगुलर है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, जैसे हम लोग उसका चेहरा मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं, तो अभी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, हम लोग. तो हम लोग यहां पर भी आएगा, और हम लोग प्लूरल है तो डाई लगाएंगे. ठीक है, अब अगर ये आ जाए कि वह तुम्हारा चेहरा मरते दम तक नहीं भूल सकती है, तो यहां पर आपका सी आ गया, यहां पर भी सी आएगा, सिंगुलर है तो क्या लगा दे, डाइज. ओके, तो सबसे पहले इस फ्रेज को वाक्य में ढूंढ ले आप. मैं मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूल सकता, तो ये रहा आपका ये फ्रेज. इज इट क्लियर? आपका प्राइम सेंटेंस क्या हो गया, मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं. तो इसमें जो है आपको एक छोटा सा मॉडल का प्रयोग करना है इसके लिए, कैन का. इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग बनाते हैं. सब्जेक्ट आपका आई है, आई यूज कर लिया. निगेटिव सेंटेंस है, नहीं भूल सकता, तो यहां पर कैन के साथ आपको क्या यूज करना है, नॉट. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेल यू माय डियर व्यूअर्स, कि कैन प्लस नॉट को कभी भी इस मॉडल एक्सुलरी वर्ब को अलग अलग नहीं लिखते हैं. इज इट क्लियर? कैन नॉट में
कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई कैन नॉट, अब इनके साथ हम लोग वर्ब लगा लेते हैं तो क्या होगा, भूलना, इसके लिए हम लोग फॉरगेट यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आई कैन नॉट फॉरगेट, क्लियर? क्या? आपका एहसान, तो आपका एहसान के लिए योर, ओके, एहसान को जो है या तो आप फेवर बोल लो या फिर ऑब्लिगेशन बोल लो, ठीक है? तो योर फेवर। इज इट क्लियर? आई कैन नॉट फॉरगेट योर फेवर। अब ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब आपने इसमें क्या बोला है, मरते दम तक। तो मरते दम तक के लिए आप यहां पर क्या यूज कर लो, या तो आप इसको इस तरह से बना लो, टिल डेथ, बन गया टिल डेथ, या फिर अगर आप इस प्रोसेस पे बनाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन, आप बना सकते हो। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए सबसे पहले हम क्या यूज कर ले, अनटिल। ओके, ये फ्रेज यूज कर ले, या फिर हम अनटिल से वाक्य यूज करते हैं। अनटिल आ गया। अब यहां एक सब्जेक्ट मैंने दिखाया है, यहां का सब्जेक्ट क्या है, आई। आई आ गया, एंड यू विल नो दैट आई सिंगुलर होने के बावजूद भी ये मोस्टली केसेस में जो होता है क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहां प्लूरल कौन सा वर्ड है, डाई। सो बाय दिस वे आप बना सकते हैं, और आपने बना दिया, ठीक है। आई कैन नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ या अनटिल आई डाई। द नेक्स्ट वन, लेट्स सी, कोई अपना पहला प्यार, ठीक है, मरते दम तक नहीं भूल सकता। कोई अपना पहला प्यार, यानी कोई भी अपना पहला प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये आपका फ्रेज है यहां पर, मरते दम तक। अगर इसको हटा दे तो आपका सेंटेंस क्लियर हो गया कि प्राइम सेंटेंस क्या है। तो कोई भी या कोई अपना पहला प्यार नहीं भूल सकता। तो अगेन नहीं भूल सकता है, हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ठीक है। यहां पर कोई के लिए क्या यूज कर ले, नो बडी। इज इट क्लियर? या आपके पास में आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक कैटेगरी है प्रोनाउन का जिसका नाम है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इज इट क्लियर? जिसमें जो है आप ये बॉडी वाले वर्ड जो है पढ़ने को मिलता होगा, जैसे नोबडी, समबडी, एनीबडी। इज इट क्लियर? ये बॉडी वाले वर्ड आते हैं, उनके साथ ही साथ वन वाले वर्ड भी आते हैं, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एनीवन। ओके, तो ये सभी वर्ड जो होता है ना आपके इनडिफिनिट प्रोनाउन के सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अच्छा, व्हाट आई थिंक दैट कि आप जब प्रोनाउन की डिफिनीशन पढ़ते हो तो उसमें आपको बताया जाता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, एक्चुअली प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही नहीं जानना होता है, मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन के पास वो एबिलिटी भी है कि ये किसी अन्य प्रोनाउन की जगह पर भी आ सकता है। यानी प्रोनाउन, एक प्रोनाउन स्वयं जो है किसी और प्रोनाउन को भी रिमूव कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ नाउन के लिए ही यूज होता है, नॉट एट ऑल। आप एक प्रोनाउन का यूज दूसरे प्रोनाउन को हटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं यहां पर क्यों बताया, क्योंकि माय डियर व्यूअर्स, ये नोबडी, एनीबडी, समबडी या फिर नो वन, एनीवन, समवन, इनको आप सिंगुलर प्रोनाउन ही या सी से हटा सकते हैं। इज इट क्लियर? और ही और सी कौन से कैटेगरी से आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन से। यहां क्यों मैंने बताया, अभी इसका पॉजिटिव केस आने वाला है। कोई भी अपना पहला प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो नोबडी कैन फॉरगेट, लेट्स सी कि यहां पर जो है मैंने कैन के साथ नॉट नहीं लगाया, इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि नोबडी में आपका निगेटिव ऑलरेडी वर्ड मौजूद है। ओके, नोबडी कैन फॉरगेट अपना पहला प्यार। तो अब यहां पर अपना का जो है ना पॉजिटिव केस का बात हो रहा है, तो कोई के अपने नोबडी के लिए जो है आप इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? ही। इज इट क्लियर? तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हीज। Nobody can forget his पहला प्यार, ठीक है, फर्स्ट लव बन गया। Nobody can forget his first love। ओके, अब आपको ये यूज करना है मरते दम तक। तो इसके लिए क्या यूज कर लीजिए? until। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर यही है ट्रांसलेशन की खूबसूरती
ठीक है। एंड रियली ट्रांसलेशन जो होता है बनाना एक कला होता है। अब यहां पर देखिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, इज इट क्लियर? रूल्स में आपको मैंने बोला है ना, यहां पर सब्जेक्ट चाहिए, अनटिल पे बनाओगे। अगर टिल डेथ जोड़ दिए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन किसी ने आपसे पूछ दिया कि नहीं आप अनटिल पे बनाओ, क्योंकि मुझे यहां सब्जेक्ट देखना है आप क्या यूज कर रहे हो। सो लेट्स सी, नोबडी आप रिपीट नहीं करेंगे, इज इट क्लियर? अगर आप करेंगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत होगा। तो इसके लिए जो है आपने पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिया था? हिज। तो हिज कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ही। तो नोबडी को जो है अगर आपको रिप्लेस करना हो ना, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन भी जो है इस चीज को याद रखिएगा कि आप इसको ही से, ठीक है, और किसी किसी केस में शी से भी हट सकता है। तो यहां पर जो है आप क्या यूज कर लो? ही डाइज। इज इट क्लियर? प्रोनाउन पर भी मैं बहुत जल्द सीरीज बनाने वाला हूं, वैसे तो मैं नाउन पर बना दिया हूं। वन मोर थिंग, नोबडी के लिए दो सब्जेक्ट, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए दो सब्जेक्ट हम जो है ना प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के फैमिली से। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यूज करना है नोबडी के लिए तो आप ही यूज करो, इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर इनको क्वेश्चन टैग मांगने लगा, आप जानते होंगे क्वेश्चन टैग भी एक प्रकार का जो है आपके ग्रामर में जो है ये कंटेंट होता है, ठीक है। तो अगर नोबडी के लिए किसी ने क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट मांगा तो वहां पर इनके साथ प्लूरल, याद रखिएगा, दे का प्रयोग होता है। बाकी किसी भी तरह के सेंटेंस आए, नोबडी के लिए अगर किसी ने पूछा कि किस और प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, रिमेंबर ही से आप इसे हटा सकते हैं। द नेक्स्ट वन, मैं उसका चेहरा मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो मरते दम तक अगर हटा दीजिए तो क्या सेंटेंस बच गया? मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकता। क्या यूज करेंगे? आई कैन नॉट फॉरगेट हर फेस। ऑलराइट, यहां पे डोंट गेट कंफ्यूज कि हर क्यों आ गया। सामान्यतः जो है ऐसा हम लोग कुछ इन्हीं जेंडर के लिए जो है यूज करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई टोल्ड यू, सामान्यतः, नॉट ऑलवेज। ओके, अगर किसी लड़के के चेहरे की बात हो तो अनडाउटली आप ही यूज कर लो, लड़की के चेहरे का बात है तो हर मैंने यूज किया। आई कैन नॉट फॉरगेट हर फेस। ऑलराइट, इसका बन गया हम लोग नहीं भूल सकते हैं मरते दम तक। क्या यूज कर ले? इस बार हम लोग यूज कर लेते हैं टिल डेथ। ऑलराइट, आप दोनों पर बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। द लास्ट वन इज दैट, मैं उसकी प्यारी मुस्कान मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये मरते दम तक को हम लोग जो है सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सब अब बना लेते हैं, मैं उसकी प्यारी मुस्कान नहीं भूल सकता। क्या होगा? आई कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है, उसकी प्यारी मुस्कान, ठीक है। तो यहां पर हमने यूज कर लिया हर। प्यारी के लिए आप क्या यूज कर लोगे? विंसम। इज इट क्लियर? या इन डेयरिंग आप यूज कर लो विंसम। विंसम स्माइल टिल डेथ। इज इट क्लियर? आई कैन नॉट फॉरगेट हर विंसम स्माइल टिल डेथ। सो आई थिंक कि अब आप जो है सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर सेंटेंस में जो है आपके लिए ये आसान तब होगा ना जब आप अपनी ग्रिप में इसे अपनी अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करो। आप छोटे छोटे सेंटेंस, मैं नहीं भूल सकता, मैं उसकी यादें मरते दम तक नहीं भूल सकता, किसी भी तरह का सेंटेंस लेकर आओ। मैं इस पिज्जा का स्वाद मरते दम तक नहीं भूल सकता, एनीथिंग एल्स, कोई भी वाक्य नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट, आई कैन नॉट फॉरगेट, ये आप बोलिए। क्या नहीं भूल सकते उसको ऐड करिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स, आई टोल्ड यू दैट द ऑब्जेक्ट मे बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई कैन नॉट फॉरगेट प्लस ऑब्जेक्ट डालिए, क्या नहीं भूल सकते। उसके बाद से टिल डेथ ये फ्रेज यूज कीजिए, या फिर अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस डाई या डाई। अगर आई लेकर बनाना चाहते हैं तो ये भी इजी हो जाएगा, यहां पर अनटिल प्लस आई प्लस डाई। इससे क्या होगा, जब आप एक रिदम में जो है बोलोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपकी इससे फ्लुएंसी भी आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप जरूर कोशिश करेंगे इस पावरफुल फ्रेज के साथ मरते दम तक। ऑलराइट, आगे भी जो है मैं आपको जो है ऐसे खूबसूरत पावरफुल मोस्ट यूज्ड यू कैन से दैट स्ट्रक्चर 1 by 1 करके जो है बताता रहूंगा। टिल देन बाय एंड एंजॉय योर्स।